जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जेकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन के साथ आज फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं और देखेंगे कुछ बेहतरीन महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम लोगों ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों पे चर्चा किए थे और उस पर हम लोगों ने प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक देख लिए थे। अब बार आती है समस्यात्मक बालक की। तो जो प्रॉब्लमेटिक जो चाइल्ड होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती है और उनको कैसे शैक्षिक दृष्टि से देखा जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र से कैसे जोड़ा जा सकता है, वह चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, ठीक है भाई, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इसको कहते हैं। ठीक जैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं सीधे वैलेंटाइन के अनुसार जो परिभाषाएं इन्होंने दिया है, वैलेंटाइन के अनुसार जो कहा इन्होंने वही मैं लिख देता हूं, वही आप लोग देख लीजिए। समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जिनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, समाज तथा विद्यालयों के लिए समस्यात्मक हो जाते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन ने इनको कहा है। तो समस्यात्मक बालक में क्या होता है कि वे बालक जिनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व में इस सीमा तक बदलाव आ जाए, या ऐसे उनके अंदर, उनके दिमाग में, व्यवहार में कुरीतियाँ आ जाएं, जिससे क्या उनका घर का भी परिवार प्रभावित हो रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, विद्यालय भी परेशान हो रहा है, और समाज के कुछ जो जिस समाज में जा रहा है वो समाज भी उससे समस्या ग्रसित हो जा रहा है। तो ऐसे बालकों को किस श्रेणी में रखा गया? तो समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखा गया। दूसरी बात है, इन बालकों की पहचान क्या बच्चा? समस्यात्मक बालकों की पहचान की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो समस्यात्मक बालकों की पहचान, जैसे कि कुछ और बालक जो पिछले बालकों की पहचान किए थे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सेम मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होंगी? अलग मिलेंगी। उसको इसमें से देख लेना है। पहला, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। दूसरा आ जाता है अध्यापकों, अभिभावकों एवं मित्रों से वार्तालाप करके। क्योंकि किसी एक बच्चे की मित्र मंडली में उसके मित्र जानते हैं कि वह कैसा है। ठीक है। कथात्मक अभिलेख, जो उसके द्वारा कोई कुछ लिखा गया हो, ठीक, किसी चीज़ के बारे में वर्णन किया गया तो उससे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी पृष्ठभूमि दिख जाएगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक
परीक्षणों द्वारा संचयी अभिलेखों के द्वारा संचयी अभिलेखों के द्वारा और साक्षात्कार द्वारा ठीक है मित्र। ये होते हैं समस्यात्मक बालकों की पहचान। इनकी विशेषता क्या होता है? तो समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं, ठीक है। जैसे इसमें आ जाता है कि न्यून मानसिक दक्षता, न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक लक्षण, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाते हैं? जैसे पैसे एवं अन्य वस्तुओं की चोरी करना। अब दूसरा क्या आ जाएगा? स्कूल कार्यों में सक्रिय न होना। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना। अनुशासन का विरोध करना। अनुशासन का क्या करना साथी? विरोध करना। दूसरी बात, बुरा आचरण, ठीक है, बुरा आचरण हो गया। फिर उसके बाद संदेह करना। संदेह तो नॉर्मल व्यक्ति भी किसी वस्तुओं में करता है, तो जैसे कि वो प्रमुख तत्व तो नहीं, लेकिन है, ऐसा चीजें आती हैं। धोखा देना। अश्लील बातें करना। क्या? धोखा देना, अश्लील बातें करना और बिस्तर गीला करना, ठीक है। यह किस में आते हैं? समस्यात्मक बालकों की विशेषताओं में होते हैं, जिनका क्या होता है? न्यून मानसिक दक्षता होती है, ठीक है। और एक आता है इसमें दो प्रकार के आ जाते हैं ना, तो न्यून मानसिक दक्षता वाले समस्यात्मक बालक और आपके अत्यधिक मानसिक दक्षता वाले समस्यात्मक बालक। तो इन दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो पहला इसमें ए कर लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक बालक के लक्षण, ठीक है, बालकों की विशेषता में। दूसरा क्या है? तो अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, इसको बी कर लेते हैं। अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, मतलब ऐसे बालक जिनकी मानसिक दक्षता अधिक है फिर भी वो समस्याग्रसित श्रेणी में आते हैं। तो वैसे बालकों की क्या पहचान है, क्या विशेषताएं हैं, कैसे पहचानेंगे? तो मानसिक द्वंद्व से पहला इसमें हो जाएगा मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होना। दूसरी चीज है हीन भावना का शिकार होना, हीन भावना का शिकार
होना। अगला हो जाएगा आपका साथी सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना। सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना। अप्रसन्न एवं पिछड़े होना। और अगला आ जाएगा क्या, लोगों के प्रति विरोध का विचार आना। अगला हो जाएगा साथी इसमें क्या हो जाएगा, अनावश्यक तर्क आधारित तर्क आधारित आख्याएं प्रस्तुत करना। आख्याएं प्रस्तुत करना हो जाता है। तो किस में आते हैं, अत्यधिक मानसिक दक्षता की श्रेणी में आते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब समस्यात्मक व्यवहार के कारण क्या होगा, इसके कारण क्या है, तो समस्यात्मक व्यवहार के कारण। ठीक है, तो कारण में क्या हो जाता है, पहला क्या हो जाएगा, तो सामाजिक तथा परिवेशीय कारण। परिवेशीय कारण। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, शारीरिक कारण। शारीरिक कारण। अगला हो जाएगा इसमें साथी स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण। स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण दूसरा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, आनुवांशिकी कारण। ठीक है मित्र, यह तीनों कारण हो जाते हैं। जैसे सामाजिक परिवेशी कारण में उचित सामाजिक परिवेश न मिल पाना। जैसे माता पिता का अनुचित व्यवहार, माता पिता का अनुचित व्यवहार, पास पड़ोस का अनुचित व्यवहार, पास पड़ोस का अनुचित व्यवहार, है ना। यह सब सारे शारीरिक का मतलब होता है कि शारीरिक बनावट में कोई विकार, तो उससे भी क्या होते हैं, बच्चे परेशान होके वो करने लगते हैं। जैसे मंद बुद्धि वाले आ जाएंगे। आगे स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक, वे बालक जो संवेगात्मक रूप से संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। जैसे
क्रोध करना, बदले की भावना रखना, स्वार्थी होना। ठीक है, ये सारे अनुवांशिकी। जन्मजात उनके पूर्वजों से समस्यात्मक गुणों का आना, समस्यात्मक गुणों का आना या अनुवांशिकीय विकार कोई हो गया। ठीक है, यह हो जाता है तो समस्यात्मक व्यवहार के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अगला आते हैं इसमें कि समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा इनको देना उचित होगा और यह क्या करेंगे उसमें सीख पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इसमें जो है बालक को एक ऐसे गाइडेंस में रखा जाता है जहाँ पे उसके सभी प्रकार के हो रहे व्यवहारों का सर्वप्रथम निरीक्षण करते हैं लोग, फिर उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार वो समस्या उसको हो क्यों रही है, तो समस्या की जड़ को जानना। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही क्या होते हैं उसके शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा बकायदे, आपको बता रहा हूँ। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा यहाँ पे लिख लीजिए, समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा। रुक जाइए, देख लें, दिख रहा है ना बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर थोड़ा सा कट रहा है क्या। चलिए कोई बात नहीं, समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा नीचे लिख देते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, माता पिता को बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम एवं सहयोगात्मक व्यवहार करना। अगला हो जाता है बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का दमन ना करके उनमें सुधार करना हो जाएगा। अगला आ जाता है साथी कि बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करना। देखिए ये सारे समस्या की जड़ को खत्म करने वाली चीजें। बच्चों के मित्रों का गुप्त निरीक्षण करना कि कहीं इनमें अनैतिकता तो नहीं है, कहीं ये बच्चे गलत कार्य तो नहीं कर रहे, उनका संगत में नहीं है बच्चा, तो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को नैतिक
शिक्षा प्रदान करना हो जाएगा। अगला हो जाएगा बच्चों को मनोरंजन के लिए उचित अवसर देना। बच्चों को मनोरंजन के लिए उचित अवसर देना। अगला हो जाएगा क्या? बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अध्यापक का मधुर एवं सहयोगात्मक होना। अगला क्या है? बच्चों की क्षमता, परिस्थिति के अनुरूप गृह कार्य, ठीक है, गृह कार्य देना। बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित करना। फिर विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं करके उनकी रुचियों को जानना। किसी भी समस्या का व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक हल खोजना होता है। जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति सहानुभूति, मतलब उनके प्रति प्रेम सद्भाव वाली भावना रखे माता पिता, डांटे मारे नहीं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों की मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उनका दमन नहीं होना चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए या सुधार करना चाहिए। बच्चों के अच्छे कार्यों के लिए उनको प्रोत्साहन और पुरस्कार देना, शाबाशी देना, ठीक है। यह क्या करेगा, उनको उससे जिस मित्र मंडली में बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, बैठ रहा है, उस मित्र मंडली का निरीक्षण करना, लेकिन गुप्त तरीके से। नैतिकता के बारे में उसको बताना। मनोरंजन, अच्छा, उसको घूमने फिरने के लिए जैसे कि खेल कूद के लिए उचित अवसर देना। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, ठीक है, कभी कभी चॉकलेट खाने के लिए मांग दिए तो पूर्ति के लिए ध्यान देना। और अध्यापक का मधुर एवं सहयोगात्मक व्यवहार होना। बच्चों की क्षमता, मतलब जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी है, परिस्थिति, उसकी कैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप क्या करना, गृह कार्य देना, जो होमवर्क दिया जाता है। आत्म अनुशासन की भावना विकसित करना, ठीक है, कि वो कैसे अनुशासित हो सकता है स्वयं से। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं, ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाएं करना जिनमें क्या हो सके कि उसमें कई पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जिसमें जो बच्चा को जिस पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि है वह कार्य करे और उनकी समस्याओं को व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक हल
खोजना या इस तरीके से उनका हल निकालना। ठीक है मित्र, तो ये होते हैं कौन से, समस्यात्मक बालक। तो इस सेशन को आज के लिए उतना ही रखेंगे, क्योंकि दिव्यांग बालक है, अगर उसको फिर लेके चलूँगा तो सेशन लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। तो जो टॉपिक जितने में समझ में आ जाती है उतने में ही ज़्यादा बेहतर है। छोटी छोटी टॉपिकें रहेंगी तो आसानी से समझ में आएगी। जो सेशन लंबा चलने वाला होता है मैं खुद ही खींच लेता हूँ। ठीक है, अगर 30 मिनट 35 मिनट में ख़त्म हो जाता है दिव्यांग वाला बालक तो उसको भी मैं समाप्त कर देता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, वो भी 30-35 मिनट का सेशन है। तो इसलिए मैं आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े होंगे। अगर जिस भी क्लास को देख रहे होंगे वो क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और सकारात्मक प्रवृत्ति लाती होगी आपके अंदर। तो इस क्लास को लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जय काव्य अकादमी से जुड़ें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करवाएं। तो मित्रों, जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।